नमस्कार, मैं मुचकुंद मिश्रा, आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू मोदी और शाह से नाराज हो गए। राजनाथ सिंह ने आखिर किसे फ़ोन लगाया, जिसके बारे में चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, टीडीपी के सर्वे सर्वा है, उनको जब मालूम हुआ तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। आखिर राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े दुश्मन को फ़ोन लगा दिया, वो भी चोरी चोरी, चुपके चुपके। लेकिन कहते हैं किसी भी बात को कितना भी कोई छुपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता। नायडू से मोदी और शाह और राजनाथ ने छिपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो बात लीक हो गई। तो अब नायडू, चंद्रबाबू नायडू इंतजार में हैं, मौके का इंतजार, बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार। चंद्रबाबू नायडू एनडीए में सबसे बड़ी बैसाखी हैं मोदी जी, अमित शाह के लिए। अगर उन्होंने अपनी बैसाखी खींच ली तो सरकार दिक्कत में आ जाएगी। चलिए तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल ये हुआ कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी या कहे एनडीए की ओर से उम्मीदवार है। अब इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से तमाम उन नेताओं को फ़ोन किया जा रहा है जिनके सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में। इस कड़ी में फहरिस्त में पहला दौर दक्षिण भारत से सीपी राधाकृष्णन बिलोंग करते हैं। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि एमके स्टालिन और दक्षिण भारत के अन्य पार्टियां, एमके स्टालिन डीएमके से नाता रखते हैं, फिर दक्षिण भारत के और भी पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट करेगी। लेकिन उन्होंने, एमके स्टालिन ने ये बता दिया कि हमारे बीच एकता है, यानी इंडिया गठबंधन के बीच एकता है और उस एकता को वो के साथ ही वो चलने वाले हैं। एमके स्टालिन अभी बिहार में हैं, हम लोग अभी बिहार के गांधी मैदान में मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर में रैली चल रही है, तो वहाँ पर एमके स्टालिन आएंगे, प्रेस लोगों से मुलाकात भी करेंगे और तेजस्वी यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए जो महागठबंधन है बिहार में, उसके लिए वोट भी मांगेंगे। तो एकता इन्होंने बता दी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, दक्षिण भारत उत्तर भारत का कोई फिलॉसफी हम मानने वाले नहीं हैं। लेकिन जो राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। बीजेपी जो कभी एनडीए के साथ हुआ करता था, बीजेपी के बहुत ही खास हुआ करते थे, बीजेपी भी इस बार अपने रास्ते पर चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेडी जो है एनडीए की ओर से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट नहीं करने वाले, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रयास किया जा रहा है। राजनाथ सिंह उनको उन्होंने किया है। लेकिन उससे बड़ी बात, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने नाराज़ कर दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह ने उनके सबसे बड़े दुश्मन जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन किया है। जी हाँ, सही आपने सुना, जगन मोहन रेड्डी को उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने समर्थन मांगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब देखिए, मजबूरी ये है जगन मोहन रेड्डी के साथ कि इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने उनसे फ़ोन नहीं किया है, बात नहीं की है। तो अब उनके पास एक ही रास्ता है कि बीजेपी के उम्मीदवार या कहे एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करे। इसके लिए जो है, समर्थन करने के लिए जो है वो पहले से ही तैयार था। फिर भी राजनाथ सिंह ने जगन मोहन रेड्डी से बात की और इसकी जानकारी जो है चंद्रबाबू नायडू को नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी। ये जानकारी जब चंद्रबाबू नायडू को मिली तो वो गुस्से से आग बबूला है और इसके लिए वो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। मानकर चल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं को 170 के आसपास सीट मिल जाती है, पार्टी को में शामिल पार्टियों को 170 के आसपास सीट मिल जाती है, तो फिर सरकार से समर्थन वापसी का रास्ता
जो है तैयार कर लेंगे, एक रोड मैप बना लेंगे चंद्रबाबू नायडू। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू को रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी का भी मैसेज पहुंचाया, ये बहुत पहले एक खबर भी आई थी। तो अभी जो है चंद्रबाबू नायडू जो है बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में है। वास्तव में अगर कोएलिशन में है तो अगर आप किसी से कोएलिशन के खिलाफ वाले किसी से आप दोस्ती यारी करते हैं या बातचीत करते हैं, इसकी जानकारी अपने गठबंधन के दोस्तों को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बीजेपी अपने मन की कर रही है, अमित शाह अपने मन के कर रहे हैं, मोदी अपने मन के कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मन की करने की आदत है। जो भी फैसले लेते हैं वो खुद से फैसले लेते हैं, बाद में विपक्षी पार्टियों का तो आरोप है कि वो थोप देते हैं फैसले। इसी का परिणाम है कि अभी बिहार में महागठबंधन की ओर से वोट अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, क्योंकि थोपा गया है। अचानक से SIR का ऐलान कर दिया गया, वोट काट लिए गए, ऐसा आरोप है। विपक्षी पार्टियों का जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की ओर से भी शिकायतें यहीं आ रही है कि उनके भी वोट काटे गए हैं, वोट चोरी की गई। तो एक तरह से गुस्सा है बिहार में NDA के खिलाफ। अगर इस गुस्सा जो है वोट में तब्दील हो जाता है, NDA के खिलाफ होकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को अगर ये वोट मिल जाता है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ ही नीतीश कुमार भी अपने जो है वोट वापस, समर्थन जो है बीजेपी से वापस ले सकते हैं। ऐसा इसलिए ले सकते हैं कि नीतीश को भी तब पता चल जाएगा बीजेपी के साथ रहने से उनका अब बिहार में कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और चंद्रबाबू नायडू को तो पहले ही एहसास हो चुका है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके जो पहले दोस्त तो बनाती है, पर बाद में जाकर उसी दोस्त के साथ के पीठ पर छोरा भी घोंप देती है। इसके तमाम उदाहरण है। शिवसेना देख लीजिए, जो उद्धव गुट में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि उसकी पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। अकाली दल देख लीजिए, अकाली दल में भी जो है जब विपरीत परिस्थिति में आई अकाली दल तो उससे दोस्ती किनारा कर लिया। बीजेडी देखिए, सुपरा ही साफ कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अभी चंद्रबाबू नायडू जो है मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जब मौका मिलेगा तो मुझे लगता है वो चौका मारेंगे। हो सके तो समर्थन भी वापस ले सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है बिहार पर। बिहार के मतदाताओं ने अगर NDA का साथ नहीं दिया, मोदी नीतीश का साथ नहीं दिया, अमित शाह के रणनीति को एकदम डिफ्यूज कर दिया, तो समर्थन वापसी का रास्ता तय हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया।